आज हमारा चौथा क्लास है। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले होमवर्क करेंगे लास्ट वाले क्लास का, एंड देन वी विल मूव फर्दर, ताकि हम लोग और चीज़ें कर पाए। तो पहले होमवर्क करेंगे, फिर उसके बाद नोटिंग्स वगैरह स्टार्ट होंगी, और फिर चीज़ें मूव करेंगे एज इट शुड बी। तो सबसे पहले एक बार होमवर्क देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल सा सम था। कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 18,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश दे रखा है, बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी चेक से दिया, मिस्टर जेड को पेमेंट किया, चेक रिसीव किया मिस्टर एक्स से, लाइक दिस। तो ये सब कुछ दे रखा है ऐसा नॉर्मल। चलो, ये है कैश, ये है बैंक, ये है कैश और ये बैंक। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 15,000 का कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक के 18,000 का। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 और ये 18,000। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 19,000। तो 19,000 गुड्स हमने बेचा है, पैसे आ रहा है टू सेल्स 19,000 कैश वाले कॉलम में। और उसके बाद है बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक 19,000 रुपया। हमने गुड्स खरीदा और पेमेंट किया चेक से, तो बाई परचेज और पेमेंट किया चेक से, तो बैंक में 19,000। उसके बाद पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस 4,000 रुपया। तो टेलीफोन का खर्चा देना है 4,000 रुपया, तो बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस 4,000। वो कैश कॉलम में, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, यही मानेंगे कि वो कैश है। फिर पेड सैलरी बाई चेक 5,000, चेक से सैलरी पेमेंट करा, तो बाई सैलरी 5,000 रुपया। उसके बाद पेड टू मिस्टर जेड 4,000 रुपया, नॉर्मल कैश पेमेंट है, तो बाई मिस्टर जेड 4,000। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर एक्स 15,000। मिस्टर एक्स से एक चेक रिसीव किया 15,000 रुपये का, 15,000। बस और कुछ नहीं है, हो गया। इसको अब बराबर कर लेंगे, जोड़े कितना कितना आ रहा है। ये 15 और 19 हो गया कितना, 34 माइनस 8 कितना हो गया, 26,000। तो 26,000 बाई बैलेंस सी डी। और यहाँ आ रहा है 33 माइनस 19 और 5 कितना हो गया, 9,000। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यहाँ जो लिखना है आप लिख लेंगे। एक ये होमवर्क था, और एक और कौन सा होमवर्क था, 32 नंबर। ठीक, एक 32 नंबर होमवर्क था और एक ये था ना। चलो, तो 32 नंबर एक होमवर्क था, 32 नंबर देखते हैं।
बोला रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुजाता विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो सुजाता के बुक्स में रिकॉर्ड करना है विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो एक बार पहले सवाल पढ़ लेते हैं। बोला मार्च एक को कैश का बैलेंस है कितना, 45,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, और बैंक का बैलेंस कितना है, 42,000। तो वो भी ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। फिर ये 3 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख एंड सो ऑन। नॉर्मल सा समय, सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट है। तो जो चीज़ें डिफरेंट है वो अभी आप नहीं सीखे हैं तो शायद छोड़ दिए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पुट कर देते हैं हम लोग इसमें। कैश बैलेंस है 45,000 का और बैंक बैलेंस है 42 का। तो 1 मार्च को बैलेंस है, तो यहाँ 1 मार्च को कैश बैलेंस पुट कर दिया। ये कैश है, ये बैंक है, ये कैश है, ये बैंक का। बाकी ऊपर जो लिखना आप लिखते रहेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना कितना 42,000 बैंक का है, और ये 45,000 है। ठीक है। उसके बाद कैश पेड इनटू बैंक है 5,000। ठीक है, तो इसको हम जैसे कर रहे हैं वैसे कर लेना आप। ठीक है, पूछना नहीं कुछ। लिखो बाई बैंक, अमाउंट कितना है, 5,000। पैसा कैश में डाल देना, यहाँ सी लिख कर छोड़ देना। ठीक है, पूछना नहीं कुछ, बताएंगे जब बाद में। हाँ, बस जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख लेना। चलो, हो गया। हाँ, तो अभी क्या बस लिख लेना, इसको अभी पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम नहीं, डबल कॉलम में ये सब होता है काम, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। उसके बाद हाँ, परचेजेज बाई चेक 9,000। तो हमने चेक से परचेज किया 9,000। तो बाई परचेज 9,000 बैंक वाले कॉलम में। ये जो 3 तारीख की एंट्री थी ना, ये 3 तारीख वाली एंट्री है, ये तीन। ठीक है, ये 3 तारीख वाली एंट्री लिखते रहेंगे साथ साथ। कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 13,500 रुपया। तो टू सेल्स लिखा। ठीक है, 13,500 रुपया कैश में लिखा। फिर बाई बैंक लिखा, और 13,500 रुपया बैंक में लिखा। और यहाँ लिखा सी। फिर यहाँ लिखा टू कैश, 13,500 रुपया बैंक में लिख दिया। ये बैंक में नहीं, ये कैश में लिखो। जो अभी लिख रहे हैं बस वो देख लेना, पूछना नहीं। उसके बाद है फर्नीचर परचेज किया 600 रुपये का। तो बाई फर्नीचर 600 कैश में डाल दो।
फिर चेक रिसीव किया रामू से 2550 रुपये का। तो टू रामू, और एक सेकंड रुक जाना बस, इसमें देखना दो रामू का चेक कब बैंक में गया है। 17 तारीख को गया है। अमाउंट लिखना कैश में 2550 रुपया, ठीक है। और फिर बाई बैंक यहाँ लिखना C 2550, और फिर लिखना टू कैश, यहाँ लिखना C 2550, ठीक है। बस जो लिख रहा है वो कॉपी कर लो, बस और कुछ नहीं करना एक बार, क्योंकि अभी सीखेंगे तो फिर उसके बाद अपने देखेंगे क्या होता है। नया बना ले बाबू, कितना काट पीट करेगी उसमें, फिर पता चला कि वो समझ खुद को ही समझ नहीं आ रहा हम क्या चीज़ कहाँ लिखा है। लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कितने कितने तारीख तक हो गया? यहाँ तो गया 17 तक हो गया, ठीक है। तो ये 17 वाला था, ये ट्रांजैक्शन 17 वाला था, ठीक है। उसके 18 को कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ बाई चेक 750 रुपया। तो 18 तारीख को बाई ड्राइंग्स 750, बाई ड्राइंग 750 रुपये। फिर उसका कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3000 रुपया, और वो कब है? 20 को है, और डैश दे दो। 3000 अपने विड्रॉ करें 20 को, तो बाई कैश 3000 बैंक में, और 20 को ही टू बैंक 3000 कैश में, और यहाँ सी लिख देना। फिर 26 तारीख को रामू का चेक रिटर्न हो गया बैंक से। तो भाई रामू 26 तारीख को बैंक से रिटर्न हो गया। चेक का अमाउंट कितना था? रामू के चेक का अमाउंट 2550। अब इसको जोड़ लो। और मेरे को फाइनल अमाउंट बताओ क्या आ रहा है। मेरे को फाइनल अमाउंट बताना क्या आ रहा है।
42,400 सही है ना? 43,750 रुपये। ये हो गया बाई बैलेंस सी डी। इसमें क्या दे रहा है? इसमें 42,400 दे रहा है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो, जल्दी करो। तो दिस वाज योर होमवर्क। ठीक है, और इसमें जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं उनको आप बस लिख लेंगे, समझेंगे नहीं अभी। अभी बस उस पर बात जब होगी तब। चलो आ जाओ। अभी कितनी नोटिंग्स हो गई हैं इसमें? नोट नंबर 3 तक हुआ, राइट? चलो।
नोट नंबर 4 पे आना। लिखो कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। अभी ये कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। इस चैप्टर का वो सबसे मतलब हॉट टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये, हाँ, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए, से अगर मान लो इंटरनेट में जाओ और अगर टाइप करो उसमें कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या दिखाएगा। देखो, कॉन्ट्रा दिख रहा। हाँ, सब रिकॉर्डर। तो कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या दिख रहा है? अगेंस्ट। तो यहाँ सब लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें नहीं देखते हैं, इसमें क्या ना, मेरा पेन काम नहीं करता। हम लोग एज में देखते हैं, उसमें पेन काम करता है। इसमें अगर मान लो कॉन्ट्रा लिखते हैं, तो भाई जरा देखो, अभी दिख रहा। चलो, ये कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या बता रहा, उसका मतलब बता रहा अपोजिट। दिख रहा है आपको? हाँ, अगेंस्ट, अपोजिट। तो ये एंट्री जो है ना, जैसे आप कभी भी इंटरनेट में टाइप करेंगे ना कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब, तो वो अपने हिसाब से दिखाएगा सबको जो दिखाना है। फिलहाल ये कॉन्ट्रा का मतलब अपोजिट दिखा रहा है, तो इसका मतलब सच में अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट, और इसमें इसमें क्या फ़र्क पड़ता है या फिर इसका उसका क्या लेना देना है, वो आपको हम अभी दिखाते हैं एक बार कि एग्जैक्टली इनका और उनका क्या लेना देना है। तो कॉन्ट्रा वर्ड का एग्जैक्ट मतलब हो गया अपोजिट। ऐसा, राइट? अच्छा, तो अपोजिट बोलने का मतलब क्या होगी सर? क्या कोई ऐसी एंट्री होगी जिसमें अपोजिट अपोजिट खेलेंगे हम लोग? नहीं, अपोजिट अपोजिट नहीं खेलने वाला। अपोजिट मतलब होता है विपरीत, है ना? वो पढ़ा ना हिंदी में। अरे हिंदी मीडियम के जो हम लोग स्टूडेंट हैं, विलोम शब्द, है ना? पढ़ा तो नहीं पढ़ा? अरे तुम लोग पढ़ा होगा एंटोनिम्स। हाँ, एंटोनिम्स पढ़ा होगा ना अंग्रेजी में। हाँ, हाँ। तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। आ जाओ, नो कमेंट। कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट। अब ये कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट, उसका मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? देखो, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसे एकदम सिंपल प्लेन भाषा में, एक लेजर में, मतलब ये जो वर्ड का मतलब लिखा हो ठीक है, जो किताब में डेफिनेशन लिखा वो ठीक है, वहीं तक ठीक है। इसका इसका जो वो ना क्या बोलते थीम, या फिर अंदर में ना उसका वो जान क्या है इसमें, ठीक है, इसकी आत्मा क्या है वो देखो। बोल रहा है कि कोई एक जर्नल एंट्री अगर किसी सिंगल लेजर में दोनों साइड अलग अलग कॉलम में दिख रही है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अगर कोई जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री
एक ही लेजर में अलग अलग कॉलम में अपोजिट साइड दिख रही है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। जैसे एक छोटा सा जर्नल एंट्री अपने लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में ना कैश डिपॉजिट करा, अब 4000 से, और हम इसको कह रहे हैं कि इसके लिए ना आप एक बार जर्नल एंट्री पास कर लो और फिर आप लेजर पोस्टिंग कर लो, ऐसा। तो एक बार हम जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000, ऐसा। अब इसकी जो है ना लेजर पोस्टिंग अपने कर लेते हैं इस एंट्री की। तो ये से ये कैश हो गया, ये बैंक हो गया, दो लेजर ओपन होंगे, एक हो गया कैश, एक हो गया बैंक। बैंक वाले में क्या जाएगा, टू कैश 4000, और कैश वाला में क्या जाएगा, बाई बैंक 4000, ऐसा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, देन यू आर गोइंग टू जोड़ इट। हाँ, तो हाउ टू मर्ज इट। देखो ये हमने मर्ज कर दिया, इसके दो साइड एक इधर एक इधर, इसके दो साइड एक इधर एक इधर। ये हो गया कैश और ये हो गया बैंक, ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक। अब देखो, अब इसको जैसे पोस्ट है ना, अपने पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टू कैश, डेबिट साइड में क्या आ रहा है, पहले बैंक वाली पोस्टिंग कर लो। टू कैश 4000, बैंक में पैसा दिख रहा है आपको, और फिर इस एक साइड में बाई बैंक 4000, कैश में पैसा दिख रहा है। ठीक, ये जो साइड है ना, ये पूरी साइड, ये कौन सी साइड है, ये जाने वाली साइड है, और ये पूरी साइड कौन सी साइड है, ये आने वाली साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे आते हैं और यहाँ से पैसे जाते हैं। ठीक है, आएगी आएगी, अभी नहीं आएगी, टाइम दे, तब आएगी। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं आती, याद रखना, ये एकदम याद रखना। हाँ, ऐसे नहीं आएगी, आएगी। अच्छा आएगी तो बहुत रुलाएगी, हाँ ये भी याद रखना। तो एकदम ये छाती मजबूत करके रखना, हाँ कि सब कुछ एकदम सैर पे है, समझा ना। तो वो एकदम मजबूत करके रखना पड़ता है। अच्छा वो सहा भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो, हाँ उसके बारे उसके उस एक के चलते ना सब कुछ भुला देता है। वो ना वो गाना है ना, उम्र भर सो ना सकेंगे, किसी के न हो ना सकेंगे, समझ रहा ना, समझ रहा। तो एक बढ़िया शेर है, पता है, शेर नहीं काफिया है, क्या ऐ इश्क एक बात कहूँ, बहुत बेहतरी के दिन थे तेरी मुलाकात से पहले, समझ रहा ना। तो बस, तो इसको ना खैर अभी तो अच्छा लगता है, जैसे जैसे ना उम्र बढ़ेगी और एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर आएंगे ना, तो क्या होता है ना, फिर जब भी कोई ऐसी बात करेगा ना, उसको बोलेंगे हैशटैग अंडरस्कोर परसेंटेज कॉमा। ठीक है, मतलब बच्चों के सामने अगर मेरे को इनडिसेंट वर्ड बोलना है तो हम ऐसे ही बोलते हैं, समझ रहा ना। तो फिर होगा होगा होगा, खैर समटाइम्स इट हैपेंस। ये कोड अब तुम लोग समझ लिया करो, ये सारे बच्चे समझते हैं, है ना। ये हम ऑन कैमरा बोल सकते हैं हैशटैग अंडरस्कोर परसेंटेज कॉमा, इसमें क्या है। चलो ठीक है, समझ गया। तो अभी अभी तुम समझ गया ना। चलो आए, तो ये कौन सी साइड है भाई ये आने वाली साइड है, याद रखना। तो इस साइड में जब कुछ आता है ना, तभी कोई आता है। खैर समटाइम मतलब एक्चुअली क्या ना, बस मेरा कान बहुत तेज है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस। और प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक है ना, इससे हम बड़ा नफरत करते हैं, बेइंतहा नफरत करते हैं इस टॉपिक से। हाँ, जितना हम रोमांटिक पोइट्री लिखते हैं
इसीलिए हम बोलते हैं ना, तुम लोग ये नहीं समझना कभी, जितना हम रोमांटिक पोइट्री लिखते हैं उससे कैरेक्टर मेरा बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तुमको लगे अरे यार क्या लिखा है बंदा, मतलब मतलब मोहब्बत की चाशनी में डुबा कर निकाला गया होगा, समझ रहा ना। लेकिन नहीं, क्या होता है कि ये आदमी मतलब इन सब चीज़ों से उतना ही मतलब घृणा, ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखना। जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, सब बस माया है, मोह नहीं है। मोह तो एक ही बार होता है, ठीक है, जब आप जन्म लेते हैं और आपकी मम्मा आपकी उंगली पकड़ के बोलती तभी ये मोह मोह के धागे जोड़ते हैं। हाँ, बाकी सब माया है, और माया माया भी होती है बाबू। हाँ हाँ, चलो हाँ अब नहीं, सब माया माया है, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, माया से दूर रहो। हाँ, कॉन्ट्रा पे आओ। तो ये साइड जो है आने वाली साइड, और ये साइड जो है ये इस साइड से पैसे जाते हैं। खैर सब 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 ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट मतलब होता है बहाव चेंज हो जाना, ठीक है, बोलते हैं रिवर का जो आ जाओ भाई, इतिहास भूगोल पढ़ा। हम हिंदी में पढ़े ना, तो हमको अंग्रेजी के शब्द जब आते तो हम बच्चों को समझा देते, तो तुमने पढ़ा होगा रिवर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होना। खैर, तो उसको बोलते हैं बहाव, मतलब बात चेंज हो गई। आओ खैर, तो ये हमने इसको मर्ज करा, और मर्ज करने के बाद अब ये हम देख रहे हैं कि एक साइड है जो जिस साइड पैसे आते हैं, और एक साइड जिस साइड पैसे जाते हैं, तो कैश और बैंक दो कॉलम है। इन दोनों कॉलम के डेबिट साइड में, मतलब ये दोनों कॉलम डेबिट साइड में, तो इन दोनों कॉलम में अगर डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट दिख रहा है, इसका मतलब कैश में या बैंक में पैसे आए हैं। और इन दोनों कॉलम, अगर क्रेडिट साइड में ये दोनों कॉलम है, तो अगर वहां दिख रहा है तो इसका मतलब पैसे जा रहे हैं। और ये एग्जैक्टली ये इंस्टेंस हो क्या रहा है, ये इंस्टेंस क्या हो रहा है, ये इंस्टेंस हो रहा है कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। मतलब हमारा जो कैश बॉक्स है, वहां से पैसे निकल कर कहाँ जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। तो बिजनेस में एक जगह यानी कैश बॉक्स में पैसे कम हो रहे हैं, और बैंक में पैसे इंक्रीज हो रहा है, राइट। हाँ, तो बैंक और कैश दोनों ही एसेट अकाउंट हैं, और दोनों ही डेबिट साइड में बढ़ते हैं, है ना। डेबिट साइड में दोनों बढ़ते हैं, तो दोनों ही डेबिट साइड में बढ़ते हैं। तो बैंक बढ़ रहा है इसलिए इसकी एंट्री बैंक के डेबिट साइड में दिख रही है, और कैश घट रहा है इसलिए इसकी एंट्री कैश के क्रेडिट साइड में दिख रही है। अब हम इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ के क्या देख रहे हैं, डेबिट साइड आने वाला साइड है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, बैंक में 4,000 रुपये आए, और वो कहाँ से आए, कैश से। फिर कैश से 4,000 रुपये निकले, और निकल कर कहाँ गए हैं, बैंक में। एंट्री समझ रहा, रिलेशन। हाँ, तो अभी देखो ना, ये सिंगल लेजर में अलग अलग साइड में सेम जर्नल एंट्री का पोस्टिंग होकर एंट्री हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, टेक्निकली दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब इसको कैसे करना, कैसे इसको करने का बहुत सारा तरीका। क्या कॉन्ट्रा एंट्री खाली कैश और बैंक का ही होता है क्या, नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है डेटर, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हैं और उसी से गुड्स परचेज भी कर रहे हैं, तो अगर उसकी एंट्री करेंगे आप, तो एक ही लेजर में डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में करना होगा, ठीक है, मतलब सेल भी कर रहे हैं परचेज भी कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है उससे और पैसा जा भी रहा है उसके पास में, तो उसकी जो एंट्री होगी ना वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। मतलब वो बंदा डेटर में भी मिला हुआ है, वही बंदा क्रेडिटर में भी मिला हुआ है, मतलब उसी से पैसा लेना भी है, उसी से पैसा देना भी है, उसी को पैसा देना भी है, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। तो कॉन्ट्रा बोलने का मतलब ये है कि कोई सेम चीज पे ना, अगर एक ही पर्टिकुलर चीज पर दो अलग अलग जगह एंट्री हो रही है, मतलब वो कॉन्ट्रा एंट्री, इतना समझ लियो, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसको करने का तरीका बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, दो तरीके से अपने इसको स्टार्ट करते हैं, और हमारे कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब सिर्फ एक है, कैश का बैंक में जाना और बैंक का कैश में आना, कैश का बैंक में जाना और बैंक का कैश में, सॉरी, कैश का बैंक में आना। जैसे मान लो ये कैश है ना, ये बैंक में पहुंचा, जैसे ये, और फिर कैश है ना, वो बैंक से आया, बस यही कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इंस्टेंस बस यही है कॉन्ट्रा एंट्री का, और कोई इंस्टेंस नहीं है कॉन्ट्रा एंट्री का हमारे कैश बुक में, ठीक है।
लिखो। कॉन्ट्रा refers to opposite. Contra refers to opposite. It can be defined as when a single journal entry posted in the same ledger, when a single journal entry posted in the same ledger in the opposite side in different column, called contra entry. ये एकदम थीम हो गया इसका, और इस डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ पूछता है, परीक्षा में डेफिनेशन पूछता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद हो जाए, बस पढ़ लेंगे एक दो बार। तुम लोग को पढ़ने के लिए कौन बोला? हम कहीं बोलेगा पढ़ो? पढ़ने का नहीं है, वो हम पढ़ा लेंगे। बच्चा लोग को कहीं पढ़ने के लिए नहीं बोलते, बोले तुम एकदम खेलो कूदो, जो करना है करो, छत से कूद जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे में गद्दा लगा होना चाहिए। बस पढ़ने का, जो पढ़ने का मन करे तो पढ़ना भी नहीं, हाँ, लेकिन हम जितना बोले उतना ज़रूर करना, पढ़ना नहीं है। कौन बोला पढ़ने को? जब हम जो बोले वो कर लेना, बस उसी में तेरा पढ़ाई हो जाएगा। आओ। हाँ, क्या बोल रहा है? चलो खैर कोई बात नहीं है, समटाइम्स इट हैपन्स। तो बाबू सब ठीक है? ठीक ठीक ठीक। आज तुम रडार पे आ गया लेकिन ना, एक्चुअली क्या ना, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मेरा मेरा यहाँ यहाँ जो लगा हुआ है ना रडार, बहुत तेज है, समझो। तो समझ रहे ना, आजा। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको किस वर्ड से अपने डिनोट करते हैं कैश बुक में? ठीक है, इसको हम लोग कैश बुक में डिनोट करते हैं सी वर्ड से। ठीक है, लिखो। हाँ, इट इज डिनोटेड, वर्ड नहीं लेटर, सॉरी, विद द लेटर सी इन द कैश बुक। तो इसको सी लेटर से अपने कैश बुक में डिनोट करते हैं। ठीक है, नहीं हम अभी पूरा कलाकारी करते हैं, मतलब इतना बढ़िया सजा देते हैं कि अगर इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी देन आपका मन बोलेगा चल ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बढ़िया तो लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये जो है ना, ये होना चाहिए। क्या चीज़? नहीं ये बनाया गया है। आओ, क्या चीज़ ये? बोर्ड मतलब ये टेम्पलेट टेम्पलेट? नहीं नहीं, ये बनाया गया, मेहनत है। हाँ, ये इसमें क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, समझ रहा है ना। तो देखते देखते तुमको नंबर भी याद हो जाएगा यहाँ पे मेरा। मेरे को भूल जाओगे, नंबर कभी नहीं भूलोगे तुम, हमको पता है।
तो कहीं खो जाना तो किसी का नंबर याद रहे ना, मेरा नंबर जरूर याद रहेगा। हमसे एक आदमी इंस्टाग्राम में ना, मतलब जो मेरा इंस्टाग्राम में पोइट्री का पेज है उसमें, मतलब मेरे को नहीं जानता ना कोई हम कौन है, और हम आइडेंटिटी रिवील भी नहीं करते। तो कभी कभी किसी से बड़ा बड़ा बात करने कर देते हैं, तो फिर सामने वाला बंदा बोला कि आप क्या करते हैं, हम बोलो कुछ नहीं, सब्जी का दुकान है मेरा। ठीक है, आजकल सब्जी बस लॉकडाउन में बढ़िया से बिक रहा है, उसी को बेचा जा रहा है बस। बोला ठीक है। बोला आप अपना ना वो बताइए ना नाम। हम बोले यार नाम बता देंगे, तुम खाली गूगल में मेरा नाम डाल दोगे तो सब कुछ घर तक छोड़ देगा सब तुमको। तुम खाली ऐसे इतना ही डाल दोगे ना, इतना ही तो सब डिटेल आ जाएगा। अगर ये डालने से बात ही छोड़ दो, तो नंबर भी डाल दोगे ना, पूरा डिटेल आ जाएगा। सब आ जाएगा डिटेल, जहाँ जहाँ से उसको लेना। पहला पेज में 5-6 जो होगा लाइन, वो मेरा ही ले लेगा सब कुछ। तो फिर तो अगर कुछ भी पूछ भी बता दो, हाँ, तो फिर वो सब 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 ले लेते हैं। तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या हो गया? इट कैन बी डिफाइंड व्हेन अ सिंगल जर्नल एंट्री पोस्टेड इन द सेम लेजर इन द अपोजिट साइड इन डिफरेंट कॉलम कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, एकदम याद याद नहीं करना है इसको। देखो अभी याद हो गया, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे आपको लगे ना याद नहीं हो रही है, तो आप बस ना महसूस करना, देखो ये याद हो जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या? सिंगल जर्नल एंट्री है, पोस्ट हो रहा है, कहाँ पोस्ट हो रहा है? लेजर में। हाँ, किस साइड में? अपोजिट साइड में। ठीक है, किस कॉलम में? डिफरेंट डिफरेंट कॉलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। समझ रहा है? समझ आया बेटा? ठीक। तुमको क्या घर से खाना नहीं मिला आज? मिला? जब नहीं मिले तो मेरे को बताना, ठीक है? तो हम घर में फ़ोन करके बोले 2-3 दिन और इसको मत दीजिए। आओ। सिंगल जर्नल एंट्री पोस्टेड इन द सेम लेजर इन अपोजिट साइड इन डिफरेंट कॉलम कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। एक बार बस और बोल लेते हैं, ठीक है? वंस मोर टाइप है ना, अरिजीत सिंह का सॉन्ग बता बोलते हैं ना वंस मोर, तब वहाँ से बोलना स्टार्ट करता है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। वही ना? नहीं, अपनी मुस्कान अपने में खोजना चाहिए। हाँ? वजह सामने वाले में क्यों खोजे? अब उसको देख के मुस्कुरा रहे पागल है क्या? वो बोलेगा पागल है, हमको देख के मुस्कुरा, वैसे चेक करेगा कहीं कुछ लगा तो नहीं है। आ जा, यार कोई बात है, समटाइम्स कोई कोई रडार पे आ जाता है। व्हेन अ सिंगल जर्नल एंट्री, बोलना है साथ में एकदम आराम से, क्या है? व्हेन अ सिंगल जर्नल एंट्री पोस्टेड इन वेयर सेम लेजर इन अपोजिट साइड इन डिफरेंट कॉलम कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्री। देखो कितनी आसानी से हम लोग वहां पहुंचे, मतलब मेरे अल्फाज है ना, आप तक पहुंच जाए वही बहुत है। चलो, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको लेटर सी से डिनोट करते हैं। कहाँ पर? कैश बुक में। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा केसेस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस मैटर। ठीक है, तो इसको बहुत टेक्निकली सीखना है। अब आप समझिए कि कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, वो आप तो समझ गए। और उसमें होता क्या है कॉन्ट्रा एंट्री में? कॉन्ट्रा एंट्री में बस एक ही काम होता है। ये ऑफिस इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, तो बैंक से बड़ा ऑफिस होता है ना, बैंक का सब पैसा तो ऑफिस वाला ले लिया। बैंक का सब पैसा तो यहाँ चला गया ना, तो फिर ऑफिस बड़ा तो हो गई। देखो, ये जो ऑफिस है ना, बैंक से कैश कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री जो होगा, उसका केस बस एक ही होता है। अब तो ये पढ़ ले रहा तुम लोग ना? हाँ, ठीक है। आ जाओ इस्माइल भाई, मुस्कुराहट आ जाओ। बैंक से पैसा कहाँ जाएगा? कैश में। ये ऑफिस मतलब ऑफिस कैश, ठीक है? और फिर ऑफिस से बैंक में, तो हमारे कैश बुक में ना सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री यही होगी कि पैसा जा रहा है और पैसा जा रहा है। ठीक है? हाँ, हाँ, या तो बैंक से ऑफिस या तो फिर ऑफिस से बैंक। अच्छा, ऑफिस इधर कर लेते हैं क्योंकि ऑफिस अपने साइड नहीं लग रहा ना, इसको ऑफिस सेट कर लो। बैंक को उधर भेज दो, ये बैंक तुम यहाँ जाओ, ऑफिस, हाँ तुम इधर आ जाओ भाई। चलो अभी ठीक है। ये ऑफिस से पैसा बैंक में जा रहा है, मतलब कैश बॉक्स से पैसा बैंक में जा रहा है, और बैंक से पैसा कैश में आ रहा है। ठीक है, बस यही दो केस होगा कॉन्ट्रा एंट्री का।
लेकिन होता क्या है, हम लोग इसको जब पढ़ेंगे ना तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा इंस्टेंसेस आएगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं केसेस लूँगा, एग्जांपल्स लूँगा धीरे धीरे करके, और पूरा क्लास इसमें जाएगा आराम से। आज का भी क्लास जाएगा, इसके बाद का भी क्लास जाएगा, ठीक है, समझा के बढ़िया से आराम से करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, ठीक है, लिखिए जरा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000 बाबू, ₹15,000। एक सेकंड रुक जाओ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखो, 15,000 ना लिखो खाली बस। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखो, 15,000 ना लिखो। और ये केस नंबर, इसको केस नंबर 1 बना दो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000 ना लिखना, अमाउंट खाली बस। चलो, ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है। चलो, अब इसमें एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और ये बहुत सीरियस है, तो बाबू थोड़ा सा आराम से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, देखना। 18/10/2020 ट्रांजैक्शन दे रखा है उन्होंने कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000, 15,000, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, और उसके नीचे इसका सॉल्यूशन। सिंस cash has been since cash has been deposited into bank, hence both cash and bank account will be affected, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी प्यारे बच्चों? अपने माँ बाप की आंखों के तारे बच्चों, और मेरे दुलारे बच्चों, आ जाओ। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर हमने ये एंट्री कर ली है, और हमें ये एंट्री बहुत ही अच्छी तरह से आती है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर आप हमें बच्चा ना समझें। चलो, ये जर्नल एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब कैश बुक में इसका पोस्टिंग कैसे होगा वो चेक करेंगे। आज धनतेरस है क्या? आ, धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदा जाता है? नहीं, हम तो सोना चांदी हम लोग खरीदते हैं, मतलब हम लोग। तो आज सोना चांदी खरीदेंगे शाम को। खैर तुम लोग तो विद्यार्थी गण हो ना, विद्यार्थी गण को कोई चीज़ से मतलब नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई। हाँ, और क्या चीज़ से मतलब रखेगा वो? नहीं नहीं, अरे तुम लोग को पढ़ा नहीं है ना। अरे वो श्लोक नहीं पढ़ा गया? जैसे विद्यार्थी जीवन पे एक, हम जब स्कूल में थे ना, विद्यार्थी जीवन पे एक लेख आया था, उसके अंदर ना श्लोक है कि काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प, कैसे कुछ कहता है, क्या है? तो वो ऐसे करके ना, वो मंत्र है, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो विद्यार्थी को कुछ से मतलब नहीं, गृह त्यागी मतलब घर में जो ये होता है ना, ये वो मतलब नहीं, घर का जो जो टेंशन होता है उससे दूर रहना। काक चेष्टा मैंने कौवा की तरह ध्यान करना,
चेष्टा करना, बगुला की तरह ध्यान करना। और अल्पाहारी मतलब कम खाना, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं खा लेना कि खा के सो जाना। अल्पाहारी गृह त्यागी। अच्छा एक और उसमें भूल गया, काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पाहारी गृह त्यागी, श्वान निद्रा तथा च, ऐसे करके कुछ है। तो ऐसे हमको याद नहीं है थोड़ा सा। तो ये क्या कि कौवा की तरह चेष्टा करना, कौवा जो होता है ना बहुत ढीठ प्राणी होता है, उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए ऐसा। बगुला की तरह ध्यान करना मतलब बगुला बहुत शांत प्राणी होता है, अगर वो सोचता है कुछ तो बहुत उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कही गई है। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथा बचा, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह सोना है, ठीक है। मतलब हाँ, तो जब भी मतलब थोड़ी सी आहट हो ना तो उठ जाना। अब ये नहीं कि मच्छर अगर आया तो उठ गए, ये इसका मतलब ये कि आप जब सोते हैं तो इतना कम सोना है कि आप जैसे आपको पढ़ने के लिए उठना या काम करने के लिए उठना तुरंत उठ जाए। ये नहीं कि अब उठते उठते आजकल का ये जो है ना, ये पुराने जमाने के श्वान पे ये लिया गया, आजकल का श्वान भी तो डिफरेंट हो गया है। हाँ, तो काक चेष्टा बकोधानम श्वान निद्रा तथा बचा। अब देखो, अब तीन हो गया। अब अल्पाहारी मतलब कम खाना खाना, कम खाना खाकर, खाना कम इसका मतलब ये नहीं कि खाना कम खाओ तो चक्कर आने लगे। खाना कम खाना है लेकिन हाई हाई प्रोटीन वाला फूड ज़्यादा खाना है ताकि दिमाग ठीक से काम करे, ठीक है। अच्छा अल्पाहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब है ना कि घर घर परिवार छोड़ के संत बन जाओ, साधु बन जाओ, ऐसा नहीं। घर का जो टेंशन होता है ना उससे दूर रहो, ठीक है, तब जाकर पढ़ाई होगा। पढ़ने बैठा, सुनो ना 1 किलो आलू लेकर आना, ले आ जाओ ना। अब वो बच्चा उठा तो कॉन्सेंट्रेशन टूटा, फिर वापस नीचे जाकर आएगा, पढ़ने नहीं बैठेगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण है, ठीक है। समझ गया, ये हमको बहुत दिन के बाद याद आया। कैसे है, काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथा बच, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसे करके अभी याद आया पूरा। तो ये हम जब स्कूल में थे ना तुम लोग के टाइम पर, तो वो मेरे को लिखने के लिए लेख आया, तो ये हम लिखते थे उसमें, वो बड़ा अच्छा लगता था। खैर आओ, तो सिंस कैश हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हेंस बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी अफेक्टेड। तो उसकी जर्नल एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कहाँ गया, बैंक में गया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं अपने, हाँ लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग जब करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं पहले लेजर पोस्टिंग करता हूँ, उसके बाद हम लोग कैश बुक की पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। ताकि अच्छा कैश बुक की पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग बस एक एक में ही करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए बस एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। अब लेजर पोस्टिंग करते समय ये हमारा कैश का लेजर हो गया और ये हमारा बैंक का लेजर हो गया, राइट। अब कैश के लेजर में क्या लिखेंगे, देखो कैश के लेजर में लिखेंगे बाई बैंक, पैसा कैश से निकल रहा है बाई बैंक। आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, मेरा इंतजार ना करें, ठीक है। इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर लेट हो जाएगा इंतजार का फल। और टू कैश 15,000, टू कैश 15,000, ठीक है। आ जाओ। अच्छा आपको ये पता है कि लेजर में जब एसेट है तो ये एसेट इस साइड में बढ़ता है और इस साइड में घटता है, इस साइड में बढ़ता है और इस साइड में घटता है। यह बात तो आपको अच्छी तरह पता होगी, है ना। सही है। अब इन दोनों लेजर को क्या करना, हमें मर्ज कर देना बाबू। मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, वो कैश बुक बन जाएगा, क्योंकि कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम ही रखना। अब इनको मर्ज करते हैं, आइए। हाउ टू शो इट इन कैश बुक, कैश बुक में किस तरह शो करेंगे हम इनको। अच्छा आप लोग सोचते हो कि भैया इतना ज़्यादा आप, नहीं अच्छा ये ऐसा नहीं कि नया है, आप कहीं देखेंगे ना तो ये जब जब से, मेरे कहने का मतलब नोटिंग बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा सब कुछ है। तुम जिस दिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर कॉपी खोलो ना तो वो नोटिंग का 20 पन्ना पढ़ के तुम अकाउंट में 90 लेकर आओ। अरे हमला वो मेरे कहने का ना, हमारा अप्रोच ही डिफरेंट होता है बाबू पढ़ने का, ठीक है। तुम अगर 45 नंबर भी लेकर आया ना क्लास 10 में किसी चीज़ में, हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 40%, तुम सिर्फ 30% लेकर पास होकर आया तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर पढ़ने वाला थोड़ा भी होगा ना तो हम तेरे को यहाँ 80-90% दिला देंगे, ऐसे दिला देंगे। तुम बस पढ़ने वाला होगा तो थोड़ा सा तेरा दिमाग ब्रेन काम, थोड़ा सा ब्रेन काम करना चाहिए। ब्रेन डम्बो टाइप का नहीं होना चाहिए कि कुछ ही पढ़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
थोड़ा बस ब्रेन काम करता हो बस, और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ तो बस बिजनेस वाला, लेने और देने वाला चीज़ है, इसमें सबका दिमाग चलता है, तो उस लेने और देने को उस हिसाब से सिखाना पड़ेगा, समझ रहा है? हाँ, तो खैर वो प्रियांशु बोल रहा था भैया बस सब, हाँ, तो बिजनेसमैन वाला दिमाग वैसा काम कर रहा है। हाँ, चलो आ जाओ। तो अब हम ये कैश बुक में कैसे डिस्क्लोजर होगा इसका ये देखते हैं। चलो, अब आ जाओ। ये हमारा कैश बुक हो गया। अब इसमें हम कैसे शो करेंगे उसको ये देखना बस। हाँ, ये फटाफट बना लो कॉलम। हाँ हाँ हाँ, बस 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 दो, एक एंट्री होनी है बस, छोटा सा बनाना आपको, एक एंट्री होनी है बस। हम्म, डबल कॉलम बाबू। ये है कैश। हाँ, थोड़ा शांत रहना, ठीक है। हाँ, आप सबकी वो ना वॉइस जाती है सब कुछ, तो बच्चा आपको ही सुनेगा फिर। कैश और बैंक, हाँ बाबू आ जाओ। हाँ, थोड़ा करना है, लड़ाई करना आपस में, लेकिन थोड़ा सा रुक के। हाँ हाँ, आपको समय मिलेगा। हाँ, ये हम सब चीज़ के लिए हम पूरा ख्याल रखते हैं बच्चों का, हर चीज़ के लिए समय देते हैं। हाँ, अब इन दोनों को मर्ज करना है। अब इन दोनों को मर्ज करना है बाबू। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया हमें ना इन दोनों चीज़ों, ये जो लेजर्स हो रहा है, ये इन दोनों लेजर्स को मर्ज करके एक नया लेजर बनाना है, ठीक है। हमें इन दोनों लेजर को मर्ज करके एक नया लेजर बनाना है। आ जाओ। देखो, सुनो, अब पोस्टिंग कैसे करनी है वो देख लो, यही सीखने का वक्त है, यहाँ आकर सीखना फटाफट। सबसे पहले हमने क्या सीखा अभी कि भाई जब भी कैश बैंक में डिपॉजिट होगा या फिर बैंक से पैसा कैश बॉक्स में आएगा तो ही कॉन्ट्रा एंट्री पिक्चर में आएगी। आप ये बात हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रा एंट्री पिक्चर में कब आएगी, जब कैश बैंक में डिपॉजिट होगा या फिर पैसा बैंक से निकल के कैश बॉक्स में आ रहा है, बस, और कोई भी सिनारियो नहीं है इसका। हाँ, यही सिनारियो। अब इस बात को किसी तरह और तरह भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पहले ये पास करने का, जर्नल एंट्री ब्रेन में पास होना चाहिए, दिमाग में, बैक एंड में पास हो जाना चाहिए। समटाइम जर्नल एंट्री पास नहीं भी करेंगे तो बस, तो थोड़ा टेक्निक रहेगा, कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, बस ये देखना है। पैसा कहाँ जा रहा था, हमारा जो एग्जांपल उसके अंदर में पैसा जा रहा था बैंक में, कैश डिपॉजिट हो रहा था बैंक में, तो बैंक बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, कैश। कहाँ से पैसा निकल रहा है, कैश बॉक्स से निकल रहा है, और कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। एकदम सिंपल है, ये एकदम आराम से समझ आ रहा है। पैसा कैश से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो कैश बुक है ये किस साइड में बढ़ता है, किस साइड में घट रहा है बाबू, ये इस साइड में बढ़ता है, इस साइड में घटता है। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। तो हम डेबिट साइड में जो रिकॉर्ड करेंगे मतलब वो बढ़ रहा है तब रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में अगर कुछ डाल रहे हैं मतलब वो घट रहा है तो डाल रहा है। अब मेरे को ये बताओ, पैसा कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है कि कैश में बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है पैसा, ठीक है। अमाउंट कितना, 15,000। हाँ, तो हम बैंक में 15,000 डाल रहे हैं, देखो बैंक में हम 15,000 डाल दिया। पैसा बढ़ रहा है तो किस साइड में डालना होगा, डेबिट साइड में डालना होगा। कितना रुपया डालना होगा, 15,000 रुपया। तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में हमने 15,000 रुपया डाल दिया, ठीक है, डेबिट साइड में। और 15,000 वहां डालने का मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, बैंक बढ़ रहा है, इसलिए हम बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में पैसा डाल रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। पैसा कहां से निकलकर बैंक में जा रहा है, कैश से निकलकर बैंक में जा रहा है, तो टू कैश, टू कैश 15,000 रुपया, और कैश कॉलम में डैश। तो पैसा अभी इसको देख के पढ़ सकते हैं, पैसा बैंक में जा रहा है कैश से निकलकर, ठीक है। एक 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 ये साइड हो गया, बैंक में पैसा डाल दिए, अब कैश से निकालना भी तो पड़ेगा, कैश से निकाल लो पैसा। पैसा कैश से निकालना है तो किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में।
कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में पैसा देखो यहाँ निकल गया, ठीक है, और निकल के कहाँ जा रहा है, बैंक में, बाई बैंक। तो पैसा निकलेगा कैश से और जाएगा बैंक में। इधर यही देखकर पता चल गया कोई जर्नल एंट्री किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है एकदम। और यहां पर डैश दे देंगे बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। तो पैसा जहां से निकल रहा है उसके क्रेडिट साइड में लिखने का है, और पैसा जहां बढ़ रहा है उसके डेबिट साइड में लिखने का है, ठीक है। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा कहां बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है बैंक में, तो बैंक के किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, यानी डेबिट साइड में बैंक कॉलम एंट्री आएगी। और पैसा निकल रहा है कहां से, कैश से, तो कैश के क्रेडिट साइड या कैश कॉलम में एंट्री आएगी, ठीक है। अच्छा, कैश के कॉलम में लिखेंगे तो उसके सामने पोस्टिंग जो है ना, कैश लिखकर कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जा रहा है और कहां से पैसा जा रहा है वो अलग नाम रहेगा लेजर का, ठीक है। अच्छा, इसके सामने हम लिखते हैं सी। क्यों सी लिखते हैं, क्योंकि ये डिनोट करता है भैया कॉन्ट्रा एंट्री को। अब ऊपर से आप चेक करेंगे, देखो कैश का क्रेडिट साइड, देखो कैश का क्रेडिट साइड ये रहा, बाई बैंक बोलकर यहाँ लिखा हुआ है, और इसका डेबिट साइड देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जब दोनों लेजर को मर्ज कर देंगे तो वो अपोजिट साइड में सेम लेजर के एंट्री दिख रहा है तो आपको, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री को करने का तरीका हुआ, ठीक है। कॉपी कर लो एक बार इसको, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया कि कैश डिपॉजिट हो रहा बैंक में, ठीक है। दूसरा केस, केस नंबर 2, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से निकाल रहे हैं हम, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। केस नंबर 2, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो। अट्ठारह दस 2020, कैश ऑफ रुपीज़ 15,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो हमने 15,000 रुपये का कैश बैंक से विड्रॉ कर लिया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन हम करेंगे। सोल्यूशन, सोल्यूशन में जर्नल एंट्री पहले, अब वो राइटअप नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा राइटअप लिखा चला। जर्नल एंट्री, पैसा कहाँ आ रहा है, कैश में आ रहा है बैंक से निकल कर, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 बाबू, टू बैंक अकाउंट 15,000। नरेशन होगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, राइट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है अपने को, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कैश बुक पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे।
चलो फटाफट ड्रॉ कर लेना बाबू एक बार जल्दी से। अब दूसरा इंस्टेंस क्या हो गया, पैसा बैंक से निकलकर कैश में आ रहा है। ये दो दो केस एकदम मेजर केसेस हैं। अच्छा, अब पैसा बैंक से निकलकर कैश में आ रहा, मतलब क्या, कौन सा साइड बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। तो कैश के किस कॉलम, कैश के मतलब पैसा किस साइड आएगा और किस कॉलम में आएगा। पैसा डेबिट साइड में लिखेंगे पहले, और कैश कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे। मतलब डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखेंगे पैसा। कितना रुपया है, 15,000। पैसा कैश में बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने वाला साइड कौन सा है, डेबिट वाला। पैसा कैश में लिख दिया, और पैसा आया कहाँ से, बैंक से, तो टू बैंक, और इसके सामने सी कॉन्ट्रा एंट्री लिख दिया। अब पैसा निकल कहाँ से रहा है, पैसा निकल रहा है बैंक से, तो बैंक मतलब क्रेडिट किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और बैंक वाले कॉलम में 15,000। यहाँ कहाँ जा रहा है पैसा, कैश में जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सी। कल ना एक बढ़िया मैसेज हम रिसीव करें, मतलब ऑनलाइन जैसे कोई कोर्स बाई किया है, यहाँ का लड़का नहीं है, बाहर है कहीं का है। तो कल मेरे को रात में मैसेज आया 12 बजे के करीब। तो मेरे को मैसेज आया, तो हम बोले क्या मैसेज आया, ऐप में कौन मैसेज करता रात को। तो मैसेज कर रहा है कि सर मुझे क्लास करने में तो अच्छा लग रहा है, बट सर एक प्रॉब्लम है। हम बोले क्या, बोला सर आप एक दफ़ा लिखने के बाद थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए वहाँ से रिमूव करने के टाइम पर। तो हम समझे नहीं, देन आई थॉट कि अच्छा वो हम लिख के तुरंत ऊपर नीचे भाग जाते हैं। अब आप बैठे तो हमको ऑनलाइन में दिक्कत होता है। हाँ, हम बोले ठीक है। तो मेरे को वो लिख रहा है कि क्योंकि जब मैं समझता रहता हूँ तो आपके साथ साथ लिख नहीं पाता हूँ। हम बोले ठीक है, हम बोले पॉज करके लिख लेना, क्योंकि वो स्टोर मोड में बाई किया हुआ, आप लोग जैसा नहीं दिखता, स्टोर से बाई किया हुआ उनका, तो आप लोग के लेवल के नहीं है। तो बोले ठीक है, थोड़ा 30 सेकंड का पॉज दे देंगे। तो उसके बाद बोला और सब ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आई लव यू सर, थैंक यू सर। हाँ, आप सर बहुत कमाल का पढ़ा है मेरे को। हम बोले ये शायद सेमेस्टर का कोई है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोर्स है। हम बोले थैंक यू सो मच। तो रात में सोते सोते बढ़िया सा मैसेज था। हम बोले हाँ हाँ, मतलब आज ही बच्चों लोग हमसे प्यार करते हैं, ऐसा बात नहीं। मतलब हमको लगा बच्चों लोग हमको बोलता है खड़ूस आदमी है ये। कल मेरे को लगा नहीं ठीक है, हम बोला अब हमको उसका इतना सुकून का नींद आया। ठीक है आ जाओ। हाँ, नहीं नहीं, अब हम मिले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समटाइम्स इट हैपेंस। अच्छा, तो ये दो केस हो गया, पहला पैसा बैंक कैश से बैंक में गया, दूसरा बार पैसा बैंक से कैश में आया। अच्छा, ये एंट्री सबको समझ में आई कि नहीं आ गई। हाँ, अब देखो, अब एंट्री को एक बार फटाफट ना रिकैप कर लेते हैं। पैसा जब पैसा जब बैंक से कैश में आ रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी बैंक का, पैसा जब बैंक से कैश में आ रहा है, बैंक से कैश में आ रहा है, मतलब हम कैश निकाल रहे हैं बैंक से, तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस कॉल, पैसा कहाँ बढ़ रहा है, कैश में बढ़ रहा है। हम फिर से बोल रहे हैं, एक बार रिकैप करना बहुत ज़रूरी है। पैसा हम निकाल रहे हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दिख रहा है, पैसा बैंक से निकल रहा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होने का मतलब क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होने का मतलब है सर कैश में पैसा बढ़ रहा है और बैंक से पैसा घट रहा है। ठीक है, हमको ये समझ आया कि पैसा कैश में बढ़ रहा है और बैंक से घट रहा है, तो हम किस साइड में जाकर लिखेंगे, हमको बढ़ने वाला साइड कौन सा है, डेबिट। तो डेबिट साइड में किस कॉलम में लिखा जाएगा, क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है कि बैंक बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो यहां जाकर लिखा जाएगा। और पैसा अगर घट रहा है तो कहां से घट रहा है, बैंक से घट रहा है, तो घटने वाला साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड है,
तो कहाँ से घट रहा है, बैंक से कि कैश से? बैंक से घट रहा है, तो बैंक वाले कॉलम में जाकर लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, कैश में लिखेंगे तो उसके सामने क्या लिखेंगे? टू बैंक, यानी पैसा कैश में बढ़ रहा और बैंक से निकल करके बढ़ रहा पैसा। ठीक है। अच्छा, पैसा बैंक से निकल रहा और निकल कर कहाँ जा रहा है? कैश पे जा रहा है। तो इस तरह इसको रीड करेंगे, एंट्री को रीड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, रीड करेंगे मतलब जर्नल एंट्री को रीड करना सीखो, पढ़ना सीखो, तो जाके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए। इसके बाद केस नंबर 3। हाँ, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में क्या सीखना है हमको, अभी पहले समझना फिर लिखने का। हाँ सुनो, केस नंबर 3 में क्या सीखना है। एक इंस्टेंस तो हो गया कैश टू बैंक, और दूसरा इंस्टेंस हो गया बैंक टू कैश। यही इंस्टेंस होता है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी तरीके से बोला जा सकता है। जैसे 2 चीज तो एकदम क्लियरली बोल दिया, पैसा डिपॉजिट हुआ बैंक में और पैसा डिपॉजिट हुआ पैसा विड्रॉन हुआ बैंक से। ये 2 केस तो ऐसे बोलिए, ऐसे समझ में आ रहा सबको कॉन्ट्रा एंट्री होगा। लेकिन और एक दो छोटा छोटा तरीका है जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री का हेल्प लेना पड़ता है हमें उसको ठीक करने के लिए। देखो क्या एग्जाम्पल रहेगा, समझो। जैसे मान लो आज 18 तारीख है, 18/10/2020। आज हमने ना मिस्टर एक्स से एक चेक रिसीव करा है और उस चेक का अमाउंट है 10,000। ठीक है, वो चेक जैसे ही आया हमारे कैश बॉक्स में पड़ा हुआ है। 21 तारीख को, 21/10/2020 को ऑफिस का जो प्यून है वो चेक का वो भरा, क्या बोलते हैं उसको, पेन स्लिप, और पेन स्लिप भर के वो ले गया बैंक में, और फिर बैंक में लेकर डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ लिखा आकर के वो ट्रांजैक्शन लिख दिया कि चेक ऑफ मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक ऑफ मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसा 10,000। ठीक है, तो अब अकाउंटेंट साहब को एंट्री करनी है इसकी, और एंट्री तो हम कैश बुक में ही करेंगे। ठीक है, देखो आपके हिसाब से एंट्री कैसे होगी इसकी, आप बताएं एंट्री क्या होगी। 18 तारीख को एंट्री क्या करेंगे, अरे बोलो ना जल्दी से। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स है। हाँ, ये चेक रिसीव हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, ये 18 तारीख की एंट्री, राइट। ठीक, 10,000, 10,000। उसके बाद 21 तारीख की एंट्री, बैंक टू मिस्टर एक्स 10,000 रुपये, 10,000। ये दोनों एंट्री हो गई। लेकिन अच्छा, इस एंट्री को हम लेजर पोस्टिंग भी कर देते हैं, लो इसका, ये कैश बुक बन। हाँ, तो जैसा आप एंट्री बताएंगे वैसे ही लिखा, और क्या। ये कैश, ये बैंक, ये कैश, ये बैंक। तो टू मिस्टर एक्स बैंक में डाल दिया 10,000 आपके हिसाब से, फिर टू मिस्टर एक्स बैंक में डाल दिया 10,000। यही तो, ये 18 तारीख को और ये 21 तारीख को एग्जैक्टली हो, तो होना तो यही चाहिए ना, ये जो जर्नल एंट्री है उसके हिसाब से। अब हो क्या रहा है, मिस्टर एक्स एक ही चेक दिया है, वो भी 18 तारीख को दिया है, लेकिन हमने उसके नाम से अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाया कितनी बार, 2 बार, 20,000 रुपया। ये गलती हो गई ना। तो इस तरह की गलतियां ना, क्योंकि ये देखो नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में ये चीज होती है। ऐसा क्या बोलो, हाँ, चेक तो एक ही बार दिया, लेकिन एक ही बार चेक का रिकॉर्डिंग, अब चेक दिया मान लो 10,000 रुपया। हाँ, तो बैंक में जाएगा 10,000 रुपया दिखना चाहिए ना बैंक में। बैंक में अब क्या दिख रहा है आपके हिसाब से, आपके बैंक में गया तो बैंक वाला तो अपनी एंट्री सही करेगा, उसके बाद एक ही चेक है, वो एक ही चेक आपके अकाउंट में क्लियर होकर पैसे आ जाएंगे। लेकिन आप जो आपका मुनीम है ना, मतलब आपका अकाउंटेंट साहब जो है, वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ही चेक को 2 बार रिसीव कर लिया। तो आपके हिसाब से बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा है, 20,000 रुपया, लेकिन वहां तो बैंक में 10,000 ही होगा, और एग्जैक्टली बैलेंस 10,000 आया ही है, और तुमको अभी देखे हम 2 घंटा में। आइए तुम, ठीक।
नहीं नहीं, अभी हमको मतलब नज़र अभी गया। चुपचाप बैठी थी क्या? ध्यान नहीं दिया, आ जाओ। एक्चुअली ये डायरेक्टली हम वहाँ देखते हैं, ठीक है। ये दूर के बच्चों को पहले दिखता है, पास वाला को कभी कभी देखते हैं उसको। ये नॉर्मल से आप भी यहाँ आएंगे ना तो आप भी वही देखेंगे, इधर कभी कम देखेंगे, ठीक है। ऐसे भी सर्च करने से गर्दन में दिक्कत होता है। आ जाओ, डोंट गेट ऑफेंडेड। हाँ, लड़की लोग ऑफेंडेड बहुत जल्दी हो जाती है। नहीं हुई क्या? चलो ठीक है, तुम एक चॉकलेट खा लेना अपने पैसे से खरीद कर मेरी तरफ से। आओ, क्योंकि हम आई हेट चॉकलेट्स, हम चॉकलेट देना बंद कर दिए बच्चों को, ठीक है। हम बहुत मतलब नहीं नहीं चॉक वो बंद हो गया है। 25 पैसे वाला तो नहीं नहीं, वो बंद हो गया 25 पैसे वाला। वो महंगा पड़ेगा। आ जाओ। तो हमारे हिसाब से क्या हो गया, बैंक में 20,000 आ गया, बैंक में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 10,000 आ गया बेटा, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा ना करो, आ जाओ। बैंक में एक्स्ट्रा 10,000 आ गया। अब ये क्या सही चीज है क्या? देखो, ये सही है कि गलत है, ये बताओ मेरे को। ये तो गलत हो गया है ना। तो क्योंकि आप जब एंट्री देख रहे हैं तो एंट्री के हिसाब से तो यही हो गया। तो आपको करना क्या होगा, उसको फिर ठीक करना होगा। तो ये ठीक करने के लिए तरीका है कि हम कॉन्ट्रा एंट्री का एक सहारा ले सकते हैं, या फिर हम कोई और तरीका अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अब कॉन्ट्रा एंट्री का अगर सहारा लेते तो कैसे करेंगे? 18 तारीख को चेक रिसीव किया, 18 तारीख को, तो 18 तारीख को एक एंट्री होगी, और फिर 21 तारीख को चेक बैंक में गया तो 21 तारीख को एक एंट्री होगी, और हम कॉन्ट्रा एंट्री का सहारा लेते हैं तो, और कोई फिर अदर वे आउट है मेरे पास में, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे तो क्या होगा फिर, ये देखो। हाँ, तो अभी देखो क्या हो सकता है। जैसे मान लो ये चेक है, ये दिख रहा है तुमको? हाँ, ये चेक है। हाँ, आपको नहीं दिख रहा ये चेक है? देखो एकदम ध्यान से देखो, ये चेक है ना। हाँ, ये बढ़िया वाला चेक है। इस पे अमाउंट कितना छपा हुआ? 10,000। हाँ, इस पे अमाउंट 10,000 छपा हुआ है। और ये चेक जो है ना आ रहा है, किससे आ रहा है? मिस्टर एक्स से, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो आ रहा है मिस्टर एक्स। कहाँ? अब बाहर चला गया क्या? हाँ, आ जाएगा। तो मिस्टर एक्स से ये चेक आया, और आया 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 आया, ये रहा चेक, आ गया। अब ये चेक हमको मिल गया। आज बैंक में नहीं जाना इसको, कब जाना है? 21 को। अच्छा, ये पहले से पता है क्या 21 को जाना बैंक में? नहीं, आज रिसीव कर लिया। अब हम लोग क्या आलसी आदमी, नहीं डाला बैंक में चेक। 21 तारीख ऐसे इसको 21 तारीख को बैंक में भेजेंगे। इसको क्या किया, ऐसे लिया, ये मेरा कैश बॉक्स है, ये देखो कैश बॉक्स है, और कैश बॉक्स में यूं रख दिया, वॉल्ट में रख दिया। अब रख के, अभी कैश बॉक्स में सब ताला मारता है तो, और चाबी यहाँ रखता है, निकल जाता है घर ऐसे। हाँ, ठीक। तो कैश बॉक्स में से ताला मार दिया, और मारने के बाद चाबी लेके घर चले गया। 18 बीता, 19 बीता, बीता 20, फिर उसके बाद आया 21, और हम फिर 21 तारीख को चेक जमा करेंगे बैंक में, ऐसा। तो बाबू 21 तारीख को हम चेक जमा करने बैंक में जा रहे हैं। तो बैंक में जब चेक जमा करना है तो चेक हम कहाँ से निकाल रहे हैं? फिर से चेक निकाला, ताला खोला, कैश बॉक्स से निकाला, और फिर हम चले गए बैंक में चेक जमा करने। बैंक में चेक जमा कर दिया। हे बैंक, तुम ये चेक रख लो, और अमाउंट क्लियर हो जाएगा तो पैसे वहाँ आ जाने चाहिए बैंक में। अब ये चेक चला गया बैंक में, ठीक है। ये मतलब एक्टिविटी हुई, ये क्रिया हुई, ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ। सर, हमने ना एक चेक रिसीव करा, हमने एक चेक रिसीव करा, और वो चेक, हमने एक चेक रिसीव करा और वो चेक कैश बॉक्स में रखा, और फिर उसी कैश बॉक्स में से चेक निकालकर हमने बैंक में डिपॉजिट करा, ऐसा। ये ऐसा हुआ। अब इसकी एंट्री कैसे करनी, क्योंकि हमको एक बार ही लेना इफेक्ट, ठीक है, 2 बार नहीं लेना है। तो इस केस में क्या होगा, हम जब चेक रिसीव करेंगे ना 18 तारीख को, तो हम उस चेक को कहाँ रख रहे हैं? कैश बॉक्स में। तो हम ऐसा मानेंगे कि वो चेक कैश में परिवर्तित हो गया, ठीक है, हम ऐसा मानेंगे कि वो चेक कैश में तब्दील हो गया, ऐसा मानेंगे। रिसीव करेंगे तो ऐसा मानेंगे। वो चेक तो चेक ही रहेगा ना, अंदर जादू थोड़ी होगा। हाँ, ऐसा मानेंगे हम। हाँ, ऐसा है ना, मानते हैं, अज्यूम करेंगे। तो ऐसा माना, इसका मतलब वो
चेक कैश में तब्दील हो गया, मतलब ऐसा मान रहे हैं कि हमको क्या मिला है, कैश मिला है, चेक नहीं मिला है। अच्छा, तो हमको अगर कैश मिला है मिस्टर एक्स से, चेक नहीं मिला मिस्टर एक्स से, तो कैश मिलने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो 18 तारीख को एंट्री हो जानी है कैश डेबिट टू मिस्टर एक्स। कितना रुपया, 10,000। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझना, हमने 18 को चेक रिसीव करा, कैश बॉक्स में रख दिया, हमने 21 को चेक बैंक में जमा करा, ठीक है। तो 18 को जो चेक हमने रिसीव किया है वही चेक हम 21 को बैंक में जमा कर रहे हैं, और 18 को जब हम चेक रिसीव करें तो हम कहाँ रख रहे हैं, कैश बॉक्स में। तो हम इस हिसाब से ये मान रहे हैं कि वो कैश जो है ना चेक में परिवर्तित हो गया, सॉरी वो चेक जो है कैश में परिवर्तित हो गया। तो हम चेक रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम कैश रिसीव कर रहे हैं। हम चेक रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। तो कैश रिसीव करने की एंट्री यहां पर हो जाएगी, आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब समझो, अब वही चेक 21 को बैंक में जा रहा है, लेकिन वो है तो चेक, लेकिन परिवर्तित किस में हो गया है, कैश में। हाँ, आपको अपनी नज़र चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप उसको डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आप लेकर जा रहे हैं चेक, ये चेक है, अब चेक लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये चेक है, आपको दिख रहा है कि ये चेक है, लेकिन ये है क्या, आप इसको, आपको दिख रहा है ये चेक है, लेकिन ये मान क्या रहा है इसको, कैश। तो आप बैंक में लेकर जा रहे हैं चेक ही, लेकिन मान क्या रहे हैं, कैश। तो ऐसा कहेंगे कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं, यहां से कैश डेबिट, यहां से कैश क्रेडिट काट दिया, नेट में एंट्री क्या पास हो गई, बैंक डेबिट टू मिस्टर एक्स। मतलब हमारे बुक में 10,000 रुपए से मिस्टर एक्स घटने वाले थे, और 10,000 रुपए से बैंक अकाउंट बढ़ने वाला था, जो बढ़ गया, काम हो गया। तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री का सहारा लिया और काम हो गया। अब देखो, ये था क्या एग्जैक्टली सर, इसी, अगर आपको टफ लग रहा होगा ना, तो ये एकदम टफ नहीं है, आप इससे ज़्यादा टफ है, एकदम सिंपल है। अच्छा, अभी जो हम लोग 32 नंबर सवाल के, तो उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे है ना जुगनू झलक रहे थे उसमें, ठीक है। हाँ, एक दो एंट्री थी उसमें, 5,000 3,000 वाली एंट्री थी। देखो, हम जब भी चेक रिसीव करेंगे, हम जब भी चेक रिसीव करेंगे कभी किसी भी व्यक्ति से, तो अगर चेक सेम डे बैंक में नहीं गया, अगर चेक सेम डे बैंक में नहीं गया है, तो हमको चेक करना पड़ेगा बैंक में चेक कब गया है, ठीक है। सेम डे बैंक में गया है, कोई लफड़ा नहीं है। सेम डे बैंक में नहीं गया, तो हम चेक करेंगे कब बैंक में गया है, किसी और दिन बैंक में गया है, तो भाई कॉन्ट्रा एंट्री का सहारा लेकर हमें वो करना पड़ेगा। तो जिस दिन हम चेक रिसीव करेंगे, उस दिन हम मानेंगे चेक नहीं कैश रिसीव कर रहे हैं, और जिस दिन हम चेक बैंक में जमा करेंगे, हम मानेंगे कि चेक नहीं कैश जमा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। यही छोटा सा चीज़ था जो आपको समझाना था। आइए, तो केस नंबर 3 लिखते हैं। हाँ, अभी पूछो, बोलो। बता रहे हैं, हाँ। अरे हम लोग साइंस वाइंस में बहुत सारी चीज़ अज्यूम करते हैं ना, वो होता नहीं है ना। लेट मान लेते, लेट। हाँ, तो वैसे ही यहाँ भी लेट मान, मतलब हम उसको मान रहे हैं सिर्फ ये एंट्री दिखाने के लिए, एक डमी एंट्री करते हैं, मतलब एक फेक एंट्री करते हैं, ताकि, हाँ, फेक एंट्री करके उस चीज़ को ऐसे जोड़ना है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। इसका एक और तरीका है, दूसरा तरीका बताते हैं। सेकंड तरीका वो ऑल्टरनेट वे है, हम लोग दोनों वे लिखेंगे, ठीक है। जब हम ना सीए का सीपीटी पास करे थे ना, तो मेरे को ना हम लोग के टाइम में सीपीटी पास करने के बाद 3.5 साल का ट्रेनिंग होता था, 3.5 साल पूरा। तो एक सीए फर्म ज्वाइन करना पड़ता है उसमें, और जाकर वो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। तो हम जिस सीए फर्म ज्वाइन कर रहे थे ना, वहाँ पर गए, तो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वो लोग उसके ऑडिटर थे, तो वहीं सॉल्ट लेक में ही है। तो हम वहाँ जाकर, मतलब मेरे जो प्रिंसिपल थे ना, सीए को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं आर्टिकल से पीरियड में, वो सीए नहीं बोलते, सर नहीं बोलते, सर बोलते, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल थे, वो वीक में एक दिन आते थे, ठीक है।
और मेरे को वहाँ पर जाकर, वहाँ पर और लोग थे उनके स्टाफ, तो मेरे को वहाँ पर जाकर सब कुछ सीखना पड़ता, देखना पड़ता कैसे क्या हो रहा है। तो वही जो कुछ भी था। तो एक दिन जब वो मतलब पहले वीक के एंड में वो आए ना, तो मेरे को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले वो लड़का कहाँ है जो आया नया नया ज्वाइन करके, उसको बुलाना। तो हम गए, तो मेरे को ये पूरा वीक बीत गया, पता नहीं क्या क्या मैडम मेरे से कराई, बहुत सारा चीज़, चेकिंग कराई, ये कराई, वो कराई, बहुत सारा चीज़ हम करे। फिर अभी क्या, तो जैसे 12 क्लास पास करके बच्चा गया, तो जितना तुम लोग का खोपड़ी वैसा आजकल के बच्चों तेज हो जाता है, और हम थोड़ा सा, तुम लोग ज़्यादा तेज है, हम थोड़ा सा डम टाइप में थे। ठीक है। वो तो धीरे धीरे आदमी का ब्रेन ठीक हो गया, तुम लोग के साथ साथ रहते रहते। अभी और तेज हो जाएंगे, तुम लोग के साथ आ गए, तुम लोग को सब नया नया तरीका सिखा देगा। ठीक है। हाँ। तो क्या है कि वो मेरे से पूछे कि बैलेंस शीट बनेगा, खैर बैलेंस शीट तुम लोग को नहीं पता क्या होगा, बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च को, 31 मार्च। ठीक है। और ये फेमस एग्जाम्पल है, मतलब ये लाइव एग्जाम्पल है मेरी जिंदगी, हम सब बैच में देते हैं इसको। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगा, आपने 29 मार्च को एक चेक रिसीव कर लिया। बैलेंस शीट में क्या होता है कि जितना सब कुछ है वो एसेट लायबिलिटी उस दिन दिखाना होता है, आपको नहीं पता बैलेंस शीट क्या है। तो अब 31 मार्च को एक चेक रिसीव, 29 मार्च को एक चेक रिसीव किया, अब उसको ना 2 अप्रैल को बैंक में डाल रहे हैं। अब उसको बताओ ये इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। हम लिटरली बोले, हमको ना ठीक से ना याद नहीं था। ठीक है। तुम लोग ऐसे पढ़ता इतना बढ़िया से, तो पढ़ाते तुमको, समझ जाओ। ठीक है। हमको नहीं समझ में आया, पता नहीं था, तो हम अपने हिसाब से गुणा गणित लगा के बोले, क्योंकि अकाउंट्स का नॉलेज थोड़ा ठीक था, तो हम बोल दिए सर वो चेक पड़ा हुआ रहेगा, उसको डालेंगे तो एसेट के तरफ शो कर देंगे उसको हम एक बार। तो बोले हाँ समझ रहे हैं। तो हमको बोले एंट्री बोलो इसका, मेरे को एंट्री नहीं आया। हम बस ये बता दिए कि उस चेक को एसेट की तरह शो करेंगे, और फिर जब 31 मार्च आएगा, मतलब 31 मार्च को एसेट की तरह शो करेंगे, और फिर उसके बाद में वही एसेट को रिड्यूस कर देंगे, और फिर वो बैंक में चला जाएगा। ऐसा हम उनको बोले, वो ये यही होना ही है, यही होता है, लेकिन मेरे को एंट्री नहीं आई। तो मेरे को बताया एंट्री देखो, और वही जो चीज़ है ना, वो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ, मतलब हम बहुत साल बाद उसको फिर किताबों में पढ़े। ठीक है। वो बोले कि देखो बेटा, 29 तारीख को चेक रिसीव किया ना, तो एंट्री करना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। और फिर जब 2 अप्रैल को चेक बैंक में डिपॉजिट करना, तो उस दिन एंट्री करना क्या, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। उस दिन एंट्री करना बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 10,000 10,000, ये देखो। तो अब क्या होगा, अभी ये तो वो बता दिए सर, मेरे को खैर बता तो दिए, लेकिन उस समय मेरे को उतना समझ में नहीं आ गया था, तो कोई सीनियर ने बताया था, बोलता हाँ आ गया समझ में। मेरे को याद भी नहीं है कि मेरे को समझ में आया था कि नहीं, बहुत दिन हो गए। अब देखो ना, चेक इन हैंड डेबिट क्रेडिट कट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स हो गया। ये एक तरीका है, ये बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। जब हम पढ़ाना वगैरह स्टार्ट किया ना, तो हम ये सब बुक्स देखना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, कि बुक में क्या लिखा रहता है, कैसे लोग क्या पढ़ाते हैं। तो हम बुक में देखा, क्योंकि देखो कभी भी आप किसी को पढ़ाएंगे तो उनके कोर्स का बुक पूरा देखना पड़ता है। पूरा बुक, जैसे आप 1000 पन्ने की किताब है, तो आपको पढ़ने में 1 साल लगे, हमको पढ़ने में 15-20 मिनट लगता है। हम सारा साथ देख लेंगे, अच्छा ये है वो है ये है। 1 घंटा बोलो मैक्स टू मैक्स, 2 घंटा बोल लो, लेकिन मोटा मोटी हम सब देख लेंगे क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। कोई डिफरेंट चीज़ होगा तो समझ में, कि मेरे को तो खाली बस वो देखना है क्या एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें। तो क्या है कि ये बहुत सारी किताबों में लिखा था, ये ऑल्टरनेट वे, हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यही बेस्ट है। ठीक है। वो डमी एंट्री के थ्रू पास करा रहा है। अच्छा, सीए इंस्टीट्यूट की किताबों में वो पहला वाला केस भी डिस्कस किया हुआ है। मेरे को ये वाला बेस्ट लगता है, आप ये दूसरा ऑल्टरनेटिव भी देख सकते हैं। देखो इसमें एक सिंपल सा दिख रहा है, तो चेक इन हैंड 31 तारीख को बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, एसेट के तौर पर दिखेगा, और वही एसेट फिर रिड्यूस हो जाएगा जाकर के 2 अप्रैल को, अपने आप कट गया वो एसेट, पड़ा हुआ एसेट था। तो ये अल्टरनेट वे हो गया। ठीक है। तो हम लोग दोनों जो तरीका है ना, उन दोनों तरीकों को अपने इसमें लिखेंगे और समझेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आओ केस नंबर 3। हाँ अभी देखो, अभी क्या क्या ना, देखो मेरे से जितना तुम बड़ा कोर्स पढ़ोगे ना, हम उतना गहराई में तुमको लेकर जाएंगे। ठीक है। हमको लगता है कि पढ़ाने लायक चैप्टर है ना, इसमें 1 ही 2 है,
कैश बुक हो गया, बीआरएस हो गया, ये पढ़ाने में मज़ा आता है। बाकी तो 11 क्लास में कुछ पढ़ाने वाला है ही नहीं। ठीक है, नहीं 11 में ही है, लेकिन उसे पढ़ाने को नहीं है उतना कुछ ऐसा, पढ़ाने बोल करके, पढ़ाना और कम करना डिफरेंट होता है। आइए, केस नंबर 3। हाँ यही तो, अब वहाँ तो मिटाएंगे नहीं उसको, हो गया छोड़ दो उसमें। केस नंबर 3 आ जाना। हाँ केस 3, केस 3 लिखेंगे ना। हाँ तो आप जहाँ लिखें वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, हम तो कहीं से भी लिख सकते हैं। देखिए 122 पेज पढ़ा दिए आपको, देखो। हाँ अभी जैसे, अभी तो खैर अभी देखो ना, आपकी 2-3 कॉपी भर जाएगी। आप एक कॉपी में, मेरे मेरे पास आप एक कॉपी में साल भर नहीं बिता सकते। ठीक है, हाँ इतना भर जाता है, 3-4 कॉपी हो जाएगा। अभी तो भर गया होगा, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो चैप्टर भी नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, अभी देखो दो दो क्लास और दे लो तो मेरे को, 2 क्लास के बाद है ना 20-25 पन्ना खत्म हो जाएगा। आ जाओ, लिखो केस नंबर 3, और केस नंबर 3 को कैसे लिखना है वो देखो। लिखना, लिखो चेक रिसीव्ड। और तुम लोग अपने से ब्रेक ना लिया करो, हाँ आ जाओ फटाफट, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उस केस में क्या होगा। लिखो सॉल्यूशन, जर्नल एंट्री। एक सेकंड रुको, सॉल्यूशन लिखना उसमें, एक सेकंड रुकना। हाँ एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल लिखो, शांति थोड़ा सा। 18/10/2020, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड डिपॉजिटेड, हाँ, ऑन द सेम डे। चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर ये बात नहीं लिखता ना कि डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, तो भी हम लोग क्या मानते हैं कि सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, अगर वो नहीं लिखता तो भी हम मानते हैं कि बैंक में चेक सेम डे ही डिपॉजिट हुआ है। समझ आ रहा है? चलो, हाँ 10,000 बाबू। अब सोल्यूशन देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बोलो फटाफट, सेम डे बैंक में चेक डिपॉजिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 10,000। ये सेम डे बैंक में चला गया, तो कोई कॉन्ट्रा एंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नो कॉन्ट्रा एंट्री इज इन्वॉल्व इन दिस, एज इट हैज बीन डिपॉजिटेड on the same day into bank, as it has been deposited on the same day into bank। ठीक है, तो कोई कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व नहीं है इसमें। केस नंबर 4, चेक रिसीव्ड
and deposited on some other day into bank. Check received and deposited on some other day into bank. तो ये जो केस नंबर 4 है ना बाबू, ये केस नंबर 4 जो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, ठीक है। इस पर अपने वो लेते हैं पहले एग्जांपल आ जाओ। 18/10/2020, 18/10/2020 चेक of rupees 10,000 received from मिस्टर एक्स, ठीक है। फिर 18/21/10/2020 चेक ऑफ मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक ऑफ मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब इन एग्जाम्पल्स की जर्नल एंट्री और सॉल्यूशन जो भी है, आ जाओ अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इनका, और उस सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री करेंगे पहले। 18/10/2020 उस दिन एंट्री क्या होगी, देखो। चेक रिसीव कर रहे हैं और चेक सेम डे बैंक में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो जब अगर बैंक में चेक सेम डे नहीं जा रहा है, तो जो चेक रिसीव हुआ उसको अपने क्या मानेंगे, कैश। और जब बैंक में जाएगा तो क्या मानेंगे, कैश जा रहा बैंक में। तो रिसीव करने के टाइम पर एंट्री क्या करेंगे, कैश वाली एंट्री करेंगे, और जाने के टाइम पे भी एंट्री क्या करेंगे, कैश वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। रिसीव करने के टाइम पर ऐसा मानेंगे कैश रिसीव हो रहा है, और जाने के टाइम पर ऐसा मानेंगे कैश जा रहा है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। आ जाओ देखो, 18/10 को एंट्री हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर एक्स अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर एक्स अकाउंट 10,000, बीइंग चेक received from Mr. X, Mr. X, being check received from Mr. X, चेक को कैश मान रहे हैं, चेक को कैश मान रहे हैं, ठीक है। हाँ, सब कलाकारी करेंगे आप उसमें, आप जितना जो हम जो कुछ भी करते हैं, हम यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे, बस वो समझाने के टाइम को छोड़ करके आप सब कुछ लिखेंगे। और समझाने में कुछ लिखना है तो ये आपके इट इज एट योर ओन डिस्क्रिप्शन, आप लिख सकते हैं। आ जाओ, अब देखो 21/10/2020 को बाबू, 21/10/2020 को, अब ये चेक जो है कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हम क्या मान रहे हैं, क्या जा रहा है बैंक में, कैश जा रहा है। रिसीव करते समय हम क्या माना, कैश आ रहा है, और जाते समय क्या मानेंगे, कैश जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग चेक ऑफ मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड
डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग चेक ऑफ मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक को कैश माना, तो ये दोनों बार हम जब जो जो अज्यूम कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बैक एंड में जब हम घर में पढ़ रहे होंगे तब। चलो ठीक है, मेरी जो हाँ जल्दी करना फटाफट, थोड़ा ड्यूरेशन हो रहा है अभी क्या। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके ऊपर राइटअप जो होगा वो नेक्स्ट वाले क्लास में लिखेंगे, और अभी जो इसका कैश बुक का पोस्टिंग है वो नेक्स्ट वाले क्लास में लिखेंगे। तो दिस मच फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।